सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? आंसर रायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 442। गंगों की पूर्व राजधानी क्या थी? आंसर कोलर। अगला प्रश्न 443। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आंसर द्वार समुद्र। अगला प्रश्न 444। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? आंसर कॉर्निया का। अगला प्रश्न 445। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? आंसर साने। अगला प्रश्न 446। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? आंसर कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। अगला प्रश्न 447। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? आंसर पायराइट को। अगला प्रश्न 448। रेड लैड का रासायनिक सूत्र है? आंसर Pb3O4। अगला प्रश्न 449। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? आंसर बच्चों के रोगों से। अगला प्रश्न 450। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? आंसर ग्लूकोज की कमी से। अगला प्रश्न 451। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर घास का। अगला प्रश्न 452। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? आंसर आमाशय से। अगला प्रश्न 453। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? आंसर टिटेनस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी। अगला प्रश्न 454। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है? आंसर ब्राजील। अगला प्रश्न 455। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर राज्यपाल में। अगला प्रश्न 456। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? आंसर 1490 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न 457। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न 458।
भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर कोचीन में। अगला प्रश्न 459। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंसर दिल्ली और पांडिचेरी। अगला प्रश्न 460। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर गोंड। अगला प्रश्न 461। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर भगत सिंह। अगला प्रश्न 462। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? आंसर उधम सिंह ने। अगला प्रश्न 463। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आंसर 19 जुलाई 1905 में गवर्नर वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न 464। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? आंसर 1995 में। अगला प्रश्न 465। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न 466। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? आंसर माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न 467। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। अगला प्रश्न 468। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर पोटोमीटर का। अगला प्रश्न 469। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? आंसर OH आयन। अगला प्रश्न 470। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? आंसर मीथेन। अगला प्रश्न 471। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? आंसर 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न 472। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आंसर आर्य समाज ने। अगला प्रश्न 473। लंदन में हुई गोल मेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? आंसर डॉक्टर BR अंबेडकर। अगला प्रश्न 474। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ?
आंसर लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न 475। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर मिर्जा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न 476। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? आंसर कोल विद्रोह। अगला प्रश्न 477। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर है? आंसर विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न 478। यह किसका कथन है कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? आंसर फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न 479। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई, उस भारत का वायसराय कौन था? आंसर लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न 480। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? आंसर माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही जनरल नॉलेज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए जनरल नॉलेज के प्रश्न और उत्तर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।